बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम सिनेमा 4D की तरफ जाएंगे। सिनेमा 4D के ऊपर काम करेंगे। पिछली 8 वीडियोस के ऊपर हमने कोरोड्रा पे काम किया है, या कुछ एडोब में हम गए थे। ये आप वीडियोस देख रहे हैं, आपके सामने हैं। यहाँ से यहाँ तक हम सिनेमा 4D के ऊपर नहीं आए थे आज, इसलिए काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि हमें सिनेमा 4D भी साथ साथ बताया करें। हम सिनेमा 4D को भी सीखना चाहते हैं, सिर्फ कोरोड्रा या एडोब वगैरह नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ दोस्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि सिनेमा 4D हमें बताया करें, साथ साथ उसका भी चलता रहे साथ साथ। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत है जिनके ऊपर हमने काम करना है, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वक्तन फ़वक्तन हम इनके ऊपर काम करते रहेंगे। जैसे कोरोड्रा और सिनेमा 4D के ऊपर हम इस वक्त चल रहे हैं, साथ साथ एडोब भी कभी आ जाता है। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो एडोब कोरल का, इसका ऑटोकैड का तो किया था पहले, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो ऑटोकैड को मैंने स्टॉप कर दिया। ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 के ऊपर भी क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा मैं। तो इसमें अब जो कुछ हैं सिनेमा 4D के, उनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस पहले से पड़ी हैं। जो बिगनर्स हैं या न्यू लर्नर्स, उनके लिए उनको चाहिए कि इनको देखें, इन वीडियो के ऊपर काम देखें। अगर इनको आप कर लेंगे तो बहुत एडवांस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। एडवांस लेवल पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपने स्टार्ट आपका अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आप इजीली एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो आज हम कोरोड्रा के ऊपर कोरोड्रा की एक फ़ाइल है, इन पे उर्दू की है या उर्दू की कोई फ़ाइल है, उसको उर्दू में हम लाएंगे। और ये टेक्सचर वाला जो डिज़ाइन है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैंने कुछ ये पोइट्री का मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें पोइट्री को डिज़ाइन करने का तरीका बता दें। इनको डिज़ाइन करके किस तरह से हम सिनेमा 4D में ला सकते हैं। सिनेमा 4D में लाने का तरीका भी सेम वही होगा उर्दू का, जो इंग्लिश का हम पहले करते रहे हैं। मैं हमेशा से आपको यही बताता आया हूँ कि जो भी उर्दू हम सिनेमा 4D में लाते हैं, उनका तरीका सबका यही होता है। ये कोई यानी उससे चेंज नहीं है। जिस तरह से हम जश्न ईद मिलाद नबी को लेके आए थे अपनी वीडियो में, या उर्दू वाले जितने, जैसे ये सैफ़ी ग्राफिक्स ये डिज़ाइन किया था, शाहीन ग्राफिक्स है, अल हुसैन, ये मुझे चैनल्स वाले जो होते हैं रिक्वेस्ट करते रहते हैं हमारा लोगो बना दें, तो मैं उनके लोगो ये डिज़ाइन करता रहता हूँ और उसके ऊपर भी वीडियो बन जाती है। वैसे तो बहुत सारे लोगोस ऐसे डिज़ाइन मैंने किए हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, आज हम 2 टारगेट लेके चलते हैं। सिर्फ हम उर्दू को भी नहीं कंपोज करेंगे सिनेमा 4D में, और मैं आपको ये टेक्सचर को डिज़ाइन करने का तरीका भी बताऊंगा। इसकी भी रिक्वेस्ट मैंने आज कुछ लोगो बना के दोस्तों को दिए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ ने कहा कि हमें ये टेक्सचर बनाने का तरीका बता दें कि इस तरह से ये टेक्सचर कैसे बनता है। ये मैंने बनाए थे आज, ये सामने है आपके। इनको बनाने का तरीका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप वीडियो को तरतीब से देखते रहें, और इसकी फ़ाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लें। और उसका जो पासवर्ड है वो मैं नेक्स्ट टाइप करूँगा। अब चलते हैं, हम अपने उर्दू को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं जिस तरह हमें अच्छा लगता है। जिस स्टाइल में हम रखना चाहते हैं हम उसमें लेके जाएंगे। जैसे कि ये हैं कुछ डिज़ाइंस, इनमें आप रखना चाहते हैं तो इनमें कर लें। मुझे एल्वी नस्तलिक पसंद है, मैं तो नस्तलिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कह लें, उर्दू का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वही पसंद है, मैं उसी को ज़्यादा यूज़ करता रहता हूँ। तो हम एल्वी नस्तलिक की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। असल में फ़ॉन्ट मैंने बहुत सारे कर लिए थे उर्दू और इंग्लिश के, अब ढूंढने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप ALVI लिखेंगे तो ये आपको फ़ॉन्ट आपका मिल जाएगा। ये
तो ये मैंने यहीं पे टाइप किया, इन पेज उर्दू से नहीं लाया इसको मैं। तो सिंपली इसको मैं कंट्रोल क्यू करूँगा, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब इसको हम अनग्रुप करेंगे, व्यू से वायर फ्रेम करेंगे, ताकि इसमें ये जिस तरह से ये हुए हैं, ब्रोकन वर्ड हैं, इनको सही कर लें हम। कुछ इनको टेढ़ा मेढ़ा है सही करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसकी कंपोजिंग तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मज़ीद आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ब्रेक अपार्ट करूँगा और थोड़ा सा इनको हम करीब कर लेंगे, और यहाँ से स्नैप में जाके आपने गाइडलाइंस को ऑन कर लेना है। आज की वीडियो ज़रा ज़्यादा डिटेल से है, तो तफसील से देखने के लिए आप इसके साथ इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको हम इस तरतीब से लाएंगे कि हम नीचे से इसको लेवल में रखेंगे। तो नीचे से लेवल में लाने के लिए मैंने वहाँ से स्नैप कर दिया था, यहाँ से गाइडलाइन ले ली थी, और अब इसको मैं ऐसे ही यहाँ से कंबाइन कर लेता हूँ। ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे ये, और ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से रोटेट करके सीधा कर सकते हैं। सॉरी, अंडू हो गया। ये यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लें और इसको उठा के यहाँ ऊपर रखते हैं, और इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से तरतीब बना लेते हैं। ये इसमें कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। किसी एक बेस को आप पकड़ें, उसके लेवल से इसको बना लें और फिर काम करते रहें। अब फिर इसी पत्थर को हम दोबारा से बना लेते हैं। जून एलिया का शेर है, बहुत ज़बरदस्त शायर है, शायर गुज़रे हैं वो अपने ज़माने के, उनकी शायरी बहुत प्यारी है। तो उन्हीं का एक शेर मुझे पसंद आया तो मैं उसी को उठा के यहाँ ले आया। इसको हम यहाँ पे लाते हैं। असल में मेरे पास बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा होती हैं आई एम सॉरी, तो टाइम लग जाता है वीडियो को लाने में। कोशिश तो करता हूँ कि डेली की बेस पे हो, लेकिन टाइम नहीं बन पाता, और इसलिए जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसमें मैं डिटेल से आपको बता दूँ, ताकि आपका कोई भी सवाल ना रहे। इन एजेस को आप सही कर लेना, नहीं तो ये वहाँ पे अजीब से नज़र आएंगे। वहाँ जाके इन एजेस पे डॉट्स बन जाते हैं और ये अच्छे नहीं नज़र आते। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन एक और ले और इनको रिमूव करते जाएं। थोड़ा मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, इनको जल्दी से कर लेता हूँ। और जिन दोस्तों ने मुझे ग्रुप के अंदर अपने लोगो बनाने की रिक्वेस्ट की होती है, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने उर्दू में बनवाना होता है तो वो उर्दू में टाइप करके मुझे सेंड किया करें, और जिन्होंने इंग्लिश में करवाना होता है वो इंग्लिश में सेंड किया करें। मुझे टाइप करने में बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनकी मैंने फरमाइशें पूरी करनी होती हैं, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है उसको दोबारा से लिखने में। तो फिर मुझे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको स्किप करना पड़ता है टाइम बचाने के लिए। फिर वो कहते हैं कि जी हमारी रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं हुई। तो बेहतर ये है कि आप उर्दू वाले मुझे उर्दू में टाइप करके, मोबाइल में आप इजीली टाइप करके व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं मुझे, तो आप उसमें सेंड किया करें। इसमें मुझे भी फ़ायदा होगा कि मुझे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको इस तरह घुमा लेते हैं, और ये बस। अब इसको मैं पूरे को पढ़ के यहाँ से कंबाइन कर लूँगा और ऊपर वाले को भी सेम ऐसे कंबाइन कर लेंगे। ये डिज़ाइन हो गया यहाँ पे, और चाहें तो इन दोनों को फिर मिला लें, लेकिन मैं नहीं मिलाऊंगा। अभी मैं इसकी सेटिंग थोड़ी और करना चाहता हूँ। इसको ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते, फिर वो गलत हो जाएगा।
इसको भी मैं पीछे कर लेता हूँ क्योंकि ये गलत हो चुका है ये। और इस हे को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं ऐसे, बस इतना सा करना था। वैसे ही रहने देता हूँ मैं, उस तरह से ही नज़र आ रहा था। बस इन नुकात को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये ज़्यादा ऊपर चले गए हैं ताकि ऊपर ये के साथ वो टकरा न जाए से के साथ। अब ये सही है। आप इसको सी से दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन करें और कंट्रोल के कर लें या कंबाइन, कंट्रोल एल कर लें या कंबाइन पे क्लिक करें। अब ये सारे एक हो गए हैं। मेरे ख्याल में कहीं गलती नहीं है, मैं इसको दोबारा से इन्हेंस्ड करके देख लेता हूँ। हाँ जी, ये सही है। और इसको शिफ्ट से आपने ये कॉर्नर पकड़ना है, शिफ्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और कंट्रोल ई करेंगे हम इसको। और मैं इसको डी ड्राइव में पोइट्री के नाम से सिलेक्ट करके AI की फ़ाइल को, एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर 8 ले लेना है, सिलेक्शन और ओके, एक्सपोर्ट हो गया। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, ये क्लोज़ और सेव, यस ओके। फाइल न्यू हो गई मेरे पास। अब मैं यहाँ से इसको मर्ज करूँगा, डी में जाएंगे हम और यहाँ से हम पोइट्री वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो हमारा ये शेयर यहाँ पे आ गया। अब स्केल पे क्लिक करें, यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेना है। अच्छा, इस कोशिश को, इस चीज़ की कोशिश करनी है कि ये गलती ये नहीं करनी कि यहाँ पे ये सारे दोबारा अलग अलग हो गए। यानी आप किसी एक को सिलेक्ट करके फिर भी आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये न समझना कि हमने वहाँ कोरोड्रा में इसको ग्रुप बनाया था तो अभी ग्रुप में ही है। अब ये ग्रुप नहीं रहा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ अपने लिहाज से। मेरा ख्याल में यहाँ तक ठीक है। हम इसको थोड़ा मूव करके ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ क्लिक करें और इसको नीचे से इस बेस के ऊपर सेट कर लेना है। ये इस यहाँ पे ये उस बेस से नीचे न जाए ताकि जब हम शेड अप्लाई करें तो ये बुरा ना लगे। ये इस तरह से अब सही है। अब यहाँ से हमने एक्सट्रूड लेना है। सॉरी, इसको पहले हमने यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ। अब हमने इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ले लेना है जी, कहाँ गया, ये सिलेक्ट चिल्ड्रन और फिर यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, ये हो गया। अब ये सारा एक हो गया है, यानी ग्रुप कह लें आप इसको कोरोडा की ज़बान में, या कंबाइन कह लें, वो हो गया है। अब ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मैं तरीका दोबारा बता देता हूँ। एक्सट्रूड लेंगे, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है और ये जब नीचे की तरफ एरो बने तो वहीं पे छोड़ देना है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर ये एरो यहाँ इस तरह आएगा नीचे तो आ जाएगा, ये देखें। अब ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कैप्स में जाएंगे और यहाँ से फिलेट कैप्स, इसकी जो सेटिंग है हम 555 ही रखेंगे और इंटर करके मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ से -90 डिग्री करके अप्लाई पे क्लिक करना है। अब दोबारा एक दफ़ा मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ कि ये बेस से ऊपर रहे, नीचे ना जाए। अगर नीचे जाएगा तो फिर हमारे अल्फाज डूबे हुए नज़र आएंगे। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक शेयर ऐसे डिज़ाइन करके शेयर किया था, जिसको देख के दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें डिज़ाइन करने का तरीका बता दें। मैं इसको एक कॉपी ले लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हमने 20 लिया था तो इसको अब हम 10 कर लेते हैं। और अब यहाँ से कैप्स में जाएंगे, हम इसको रखेंगे 8, बस ये हो गया। इसको थोड़ा सा मूव करके आप सेंटर में लाएं, या यहाँ से आपने
इस विंडो में जाके, फ्रंट विंडो में जाके आपने इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेना है एक इस तरह से। तो ये ऊपर नीचे से बराबर हो गया। ये 2 पीस हुए, एक यहाँ ये और एक यहाँ पे ये। अब फ्लोर लेना है यहाँ से और नीचे से ले लेना है बैकग्राउंड। इन दोनों को राइट क्लिक करके यहाँ से आपने कंपोजिटिंग कर लेना है और नेक्स्ट इसको भी कंपोजिटिंग कर लेना है। ये दोनों यहाँ पे आ गए। क्रिएट में जाएं, यहाँ से आपने लोड मटेरियल कर लेना है। मैंने मटेरियल कुछ रखे हुए हैं, वो मैं आपको पहले 500 मटेरियल दे चुका हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये कौन सा, चलें छोड़े, मैं ख़ुद बना लेता हूँ मटेरियल जो मैंने दिए थे वो मैं आपको मेंशन कर लूँ कहाँ पे हैं। ये देखें, ये 500 प्लस मटेरियल यहाँ पे हैं, जिनका मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मटेरियल तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड में और यहाँ से हम इसके रफनेस को थोड़ी बढ़ा लेता हूँ और कलर में से कोई सा भी आप कलर अपनी मर्ज़ी से बना लें जो आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पे वो रख सकते हैं। मैं सिंपल से कलर लेता हूँ और बस ऐसे रहने देता हूँ इसको। यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है हमने फ्लोर और बैकग्राउंड दोनों पे। तो यहाँ से फ्रंटिल रखना है इसको भी फ्रंटिल फ्लैट से फ्रंटिल कर लेना है। तो ये हो गया, हमारा अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इसी को डुप्लीकेट करूँगा मैं। अब हमने यहाँ से एक और मटेरियल बनाना है, ये मैंने उसी को कॉपी कर लिया था। अब डबल क्लिक करें आप यहाँ से, इसको चेंजिंग जो करनी है कर लें। मैं यहाँ से इसको रेड ले लेता हूँ 100% पे। अब यहाँ पे हमने कलर दे दिया। तो रिफ्लेक्शन दे रखी है मैंने। रफनेस थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं। अब कलर में थोड़ा कलर को डार्क कर लेते हैं, ज़्यादा लाइट हो रहा है, बस ठीक है यहाँ पे। अब मैं एक और कलर लूँगा, इसको कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करके आगे लेके आएंगे और छोड़ देंगे। इस तरीके से आप कलर लेते जाएं और ये कॉपी करते जाएं। कलर पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर ले लें। दूसरे पे क्लिक करें, ये ग्रीन से ले लें, फिर ब्लू ले लें। आपने जितने कलर यहाँ से बनाने हो आप इजीली बना सकते हैं। इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कोई नया नहीं है। आप मेरी यानी पहले वाली वीडियोस को देखेंगे ना तो इसकी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी कि ये कैसे करना है। जैसे ये लाइट सा देना है कलर, तो आप लाइट से ऐसे बना सकते हैं। और येलो रह गया, येलो बना लेते हैं। यहाँ लाइट येलो नहीं था और थोड़ा सा इस येलो को यहाँ पे लेके आते हैं। ये बस, ये इतने हमने यूज़ तो नहीं करने, वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ से आपने कोई सा भी कलर अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन कलर्स को आप ड्रैग करके यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इस पे, तो मैंने ब्लैक नहीं बनाया, ब्लैक बना लेता हूँ मैं। यहाँ से ब्लैक कर दूँगा बिल्कुल डार्क, और ये डार्क नीचे दे देते हैं यहाँ पे, ज़रा अच्छा लगेगा नीचे शेड इसका। तो ये चाहे तो आप इसको ज़्यादा एम्बॉस भी कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा इसको नॉर्मल सा ही रखूँगा। अब हम लाइट की तरफ चलते हैं। हम लाइट ले लेंगे, एरिया लाइट लूँगा मैं। इसको अप लेके जाना है ऐसे, और यहाँ से इस येलो वाले पॉइंट से पकड़ के आपने यूँ इस तरफ खींचना है, और यहाँ से भी येलो वाले से इस तरफ खींचना है, और रोटेट कर लें इसको इस तरफ। और अब इसको थोड़ा मैं और मज़ीद अप कर लेता हूँ। ये हो गया। यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। या आपको जहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट चाहिए वहीं पे भी आप दे सकते हैं। इस तरह कुछ इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबा भी हो जाता है,
शेडो में जाएं, यहाँ से आप इसको शेडो मैप दे देंगे तो नीचे शेड इसका अच्छा आ जाएगा। अब यहीं पे मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, थोड़ा फास्ट सा, तो ये कुछ मुझे बता देगा कि कैसे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये अप है, तो थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। इन दोनों को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ से हम इस तरह से ये डाउन कर लेंगे इस तरह। थोड़ा सा इसका पॉइंट नीचे जाना चाहिए ऐसे। अब दोबारा रेंडर करके देखें। हाँ जी, अब सही है, ठीक लग रहा है। तो लाइट इफ़ेक्ट नीचे आ रहा है, इस वजह से वो शेड की वजह से हमें इस तरह उठा हुआ नज़र आ रहा है। खैर ये काफ़ी अच्छा बन गया। अब इसको थोड़ा मैं ना कम कर लेता हूँ स्टेप्स इसके, मुझे ये ज़्यादा लग रहे हैं बाहर अंदर वाले के। तो ये ठीक है, इनके 8 सही हैं। और चाहें तो इसको एक्सट्रूशन इसका बढ़ा लें, 20 है तो 30 कर लें। ज़्यादा एक्सट्रूड कर लिया, इसको भी अप कर लें आप। और थोड़ा सा इफ़ेक्ट और चेंज करते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर लेके आऊँगा। मैंने गलत पकड़ लिया, अंडू करता हूँ। यहाँ से इसको इस तरह ऊपर लेके आए ऐसे। अब हमने इसको सेट करना है यहाँ से, ये सेंटर वाला है, इसको लेके आएंगे आप यहाँ पे ऐसे रख देंगे इसके ऊपर, और ऊपर वाले को भी इस तरह से ऐसे हिलाएंगे लिया हमने। और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, डबल इफ़ेक्ट हो गया इसका। अब आपने यहाँ से चाहे तो उसका कलर कोई और ले लें, ये ब्लैक सा आ रहा है, तो चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से ड्रैग करें और इसके ऊपर लाएं, वो उसके ऊपर आ गया कलर। और यहाँ ऊपर वाले को मैं क्लिक करके देख लूँगा, ये है, इसको भी आप ड्रैग करके नीचे ले आएँ। चाहें तो यहाँ डबल क्लिक करके अप दे दें, सॉरी नीचे जंप कर गया था। और ये नीचे वाले को डाउन का नाम दे दें, DN लिख देता हूँ मैं। और ये सेंटर है, सॉरी ये सेंटर था, CNTER होता है। मैं वैसे इसको दे रहा हूँ DN से डाउन, बस हमें मेंशन करना है कि कहाँ पे क्या है। तो ये मैंने इसी तरतीब से रख लिया जिस तरतीब से वो था। ये अप है तो इसको अप लेके जाते हैं, डाउन है तो डाउन में, सेंटर वाला सेंटर में। इससे कोई और फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये हमें यहाँ से इसके लेयर्स नज़र आते रहेंगे। और यहाँ से आप रेड को इसके ऊपर अप्लाई करें अप पे, और इसको हमने कर लेना है R1। ये बाहर से हमारे आउटलाइन आ गई इसकी। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लू, डाउन को दे देता हूँ, और इसको भी R बड़ा और 1 दे देना है, कैपिटल हो। ये कुछ इस तरह से आएगा। और सेंटर में अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप कर लें, अदरवाइज़ वो भी सही था। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये जी, रेंडर हो गया। ये इस तरह से आ रहा है, बहुत प्यारा बना। हम इसको यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे JPG और ओके करेंगे। इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैं E3 का नाम लेके सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब हम चलते हैं अपने टेक्सचर की तरफ, जो मैंने आपको टेक्सचर बनाने का बताया था स्टार्ट में। अब हम यहाँ पे अपना टेक्सचर बनाएंगे, तो वो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं आपको इजी से इजी वे बताऊं किसी भी काम को करने का। हम इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करूँगा मैं यहाँ से और बम्प पे जाके टिक मार्क कर देंगे। यहाँ से टेक्सचर में जाएं और आपने यहाँ से ले लेना है नॉइस आ गया इसके ऊपर। यहाँ इस नॉइस के ऊपर डबल क्लिक करें और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ से आपने जो ग्लोबल स्केल है इसको 10% कर देना है। और यहाँ से मूवमेंट है जो, यहाँ आएंगे आप तो इसको 0 पॉइंट मूवमेंट है 0.001 कर देंगे।
और क्लिक कर देंगे कहीं पे भी, बस ये बन गया। ओके कर दें और इसको मैं ड्रैग करके सेंटर वाले पे नहीं, इसी ब्लैक के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, अप वाले पे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ से सेटिंग में जाएं, रेंडर सेटिंग में इसको एम्बेड ग्लाइयन ग्लोबल इल्यूमिनेशन ले लेना है। आउटपुट में इसको प्रीसेट्स में जाएं, फिल्म में तो आपने कर लेना है इसको HDTV 720p और 2996 और एंटीलाइजिंग में जियोमेट्री को बेस्ट कर लेना है। अब ये रेंडर में टाइम लेगा, तो मैं इसको रेंडर पे लगा के ब्रेक लगाता हूँ वीडियो को, फिर आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। हो गया ये रेंडर। मैं चलता हूँ पासवर्ड की तरफ। तो जो आज की फ़ाइल को पासवर्ड लगा है उसको पासवर्ड है WSQ374। फ़ाइल का पासवर्ड WSQ374 है। आपने जो फ़ाइल डाउनलोड करेंगे उसमें ये सारे मटेरियल्स भी होंगे और ये फ़ाइल जो मैंने इसमें ये शेड लिखा हुआ है ये भी उसमें शामिल होगा। आप इसको अपने सिनेमा 4D में ओपन कर सकेंगे इजीली। अभी ये रेंडर 60% पे हुआ है, तकरीब ऐसे हुआ होगा। टाइम ले रहे ज़्यादा, ये वो 13 सेकंड में हो गया था और ये तकरीबन 2 मिनट से भी ऊपर जा रहा है। 5-5, 6-6 मिनट तक ये रेंडर हुए हैं। आज मैंने जो किए थे ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन किए थे आज के और बहुत खूबसूरत से बने ये मैंने दोस्तों को बना के सेंड किए थे आज के। ये जो रेंडर वाला था ये देखें, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये बना के दें, तो ये मैंने बना के उनको सेंड किए थे ये इसी स्टाइल के। तो इसके बाद जो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बना के ये भी बताएं, ये वो थी फाइल्स। तो अब ये हो गया, तकरीबन एंड पे आ गया है। मैं दोबारा ब्रेक लगाता हूँ जी। ये रेंडर हो गया फाइनल। इसने 8 मिनट 27 सेकंड लिए मेरे GPU की हेल्प के साथ भी। तो ये बहुत प्यारा रिज़ल्ट इसका निकला, फुल HD के अंदर है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। अब आखिरी बात जो रह गई वो ये है कि इनके एक कलर तो हमने बना लिए, अब नेक्स्ट कलर के लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए बेस्ट ये है कि कंट्रोल प्रेस करें, इसको क्लिक करके आगे ले जाएं और इस तरह से ड्रैग करते जाएं। अब आप यहाँ से कलर चेंज करते जाएं, बस सेम वही तरीका जो मैं पहले आपको बता दिया है, आपने भी वैसे ही करना है। यहाँ पे ये ब्राइट था, थोड़ा सा डार्क कर लें। अब नेक्स्ट ऐसे ग्रीन में जाते हैं और ये ग्रीन का एक और शेड ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क में, जिस तरह के पाकिस्तानी फ्लैग में आता है इस तरह से। और ये बहुत प्यारा इफ़ेक्ट है। सिंपल सी चीज़ बताई है मैंने आपको, थोड़ी सी सेटिंग थी वो, और कितने कमाल के डिज़ाइन बन रहे हैं। मैं ये सारे टेक्सचर आपको दे रहा हूँ। आपको ये अगर वेबसाइटों से देखें तो आपको ये वहाँ से ख़रीदने पड़ेंगे। मैं ख़ुद ढूंढता रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे इसका ट्रिक मिला है कि इस तरह से शाइनी इफ़ेक्ट कैसे बनेगा। तो मैंने कोशिश की है कि ये इफ़ेक्ट बहुत प्यारा है और अच्छी चीज़ है, दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपका फ़ायदा हो इसमें। ये जी मैं कलर थोड़ा डार्क लाइट के हिसाब से बना रहा हूँ और ये थोड़ा इफ़ेक्ट ये लेके आते हैं। कलर ये नहीं था, रेड और इस तरह के तो ज़्यादा हो गए। ये एक सेंट्रल कलर है, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसको। ये जी ये सारे हैं जी इफ़ेक्ट। आपको ये पूरी फाइल मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।